अभिनव राजा भार्गव ने लोकसभा चुनाव के लिए ठोकी ताल। सीतापुर लोकसभा सीट से सभी प्रत्याशी अपना अपना दम लगाने में जुट गए हैं। वहीं पर सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, जिसमें कांग्रेस को 17 सीटों पर सहमति बनी है, जिसमें उन 17 सीटों में एक सीतापुर सीट है जो अब की बार सपा और कांग्रेस की गठबंधन सीट है, जहां पर कांग्रेस के सभी प्रत्याशी अपना अपना दम जुटाने में लग गए हैं। जहां पर बिस्वा विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ेंगे अभिनव राजा भार्गव भी सीतापुर लोकसभा से अपनी ताल ठोक रहे हैं। अभिनव राजा भार्गव ने एक परिचय चर्चा बैठक पर चुनाव के मैदान में आने की बात कही और वहीं पर कहा कि सीतापुर लोकसभा सीट पर सदैव ब्राह्मण का वर्चस्व रहा है। वहीं पर भाजपा पर तंज कसा और कहा कि भाजपा समाज में जातीय समीकरण बना दिया है, जिसमें जाति के आधार पर अपना काम कर रही है। पूर्व में जनार्दन प्रसाद मिश्र रहे सांसद, जो सीतापुर वही लोकसभा सीट है। यहाँ पर कोई जातीय समीकरण नहीं था। आज भाजपा लोगों को जाति समूह में क्षेत्र की जनता को गुमराह कर रही है। अपनी चर्चा बैठक में अभिनव राजा भार्गव ने कहा, पूर्व में लोकसभा चुनाव लड़े गठबंधन सीट से नकुल दुबे, जो एक बार चुनाव गठबंधन सीट से सीतापुर से लड़ चुके हैं और पुनः एक बार दावेदारी कर रहे हैं। नकुल दुबे पर तंज कसते हुए अभिनव राजा भार्गव ने कहा कि नकुल दुबे अपने को 4 लाख वोट पाने की बात कह रहे हैं, जो वह वोट नकुल दुबे का नहीं था, वह सपा और बसपा और कांग्रेस के गठबंधन का था, जो उनको मिला था। अभिनव राजा भार्गव ने बताया कि कांग्रेस पार्टी से 3 ब्राह्मण सीतापुर लोकसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी से कोषाध्यक्ष शिव पांडे और वर्तमान कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष सीतापुर उत्कर्ष अवस्थी और तीसरा प्रत्याशी को अभिनव राजा भार्गव सबको बताया। जहां बैठक में क्षेत्र की जनता से उन्होंने आशीर्वाद लिया और क्षेत्र की जनता से मन बना लिया है। अभिनव राजा भार्गव को आशीर्वाद देने के लिए क्षेत्र की जनता से बात की गई तो क्षेत्र की जनता ने बताया कि अगर अभिनव भैया को टिकट मिलता है तो चुनाव बड़ा ही रोमांचक होगा और भाजपा के प्रत्याशी को अभिनव राजा भार्गव के सामने लोहे के चने चबाने जैसा बताया गया। ये किस तरीके से क्या बैठक था, क्या मामला? ये बैठक ऐसी चर्चा थी कि पब्लिक को क्या करना चाहिए। अब ये गठबंधन में कांग्रेस को मिली है सीट, अब कांग्रेस किसी को पैराशूट से ला के गिरा दे और लोग मजबूर हो जाए उनको वोट देने के लिए, तो ये बात ठीक नहीं। और ये जो सीट है हमेशा यहाँ ब्राह्मण प्रत्याशी ही कामयाब होगा और अगर ब्राह्मण प्रत्याशी अगर इनको चुनना है तो यहाँ पर 3 ही लोग हैं। एक शिव पांडे जी हैं जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, दूसरा उत्कर्ष अवस्थी जी जो इस समय यहाँ पर जिलाध्यक्ष हैं। वो कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति नहीं भी थी, तब भी बेचारे वो पूरे ज़िले घूमते रहते थे संगठन खड़ा करने के लिए। और तीसरा नाम मेरा, कांग्रेस में कोई हो चाहे ना हो, हम लोग तो हमेशा मोर्चा संभालें, हमेशा ज़िले के लिए खड़े रहे। अब उसमें कुछ लोगों ने कहा कि नकुल दुबे जी हो सकते हैं प्रत्याशी, तो नकुल भाई से मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, पर नकुल दुबे जी एक बार सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे और अगर उनको 4 लाख वोट मिला तो ये 4 लाख वोट नकुल दुबे जी का थोड़ी है, ये तो संगठन का वोट है, ये तो बसपा और समाजवादी पार्टी का वोट है, उनका वोट थोड़ी है। वो एक बार विधायक बने, दोबारा कभी बने नहीं। और अगर वो गठबंधन के प्रत्याशी थे, आप किसी को, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता छोड़ के आप टिकट ले लीजिए, आपको 4.5 लाख वोट मिलेगा, 50,000 ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आप लोकल हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी को वाकई इस सीट को जीतना है तो उनको यहीं का लोकल आदमी लेकर आना पड़ेगा, लोकल ब्राह्मण लेकर आना पड़ेगा। ब्राह्मण चेहरा देना है तो 3 ही नाम है, उस 3 नाम में आपस में चुन लीजिए। तो हम लोगों से मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं कि वो अपनी बात बोले, हम अपनी बात रखें। और अगर यूं ही अगर पार्टी फैसला ले लेगी कि नहीं ये प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी हैं, तो हम लोग सिर्फ घर तो बैठेंगे नहीं, तो इस बात का हम लोग विरोध करेंगे। और अगर इनको वाकई इस मौके में अगर इनको भाजपा से लड़ना है और इस अलायंस का फ़ायदा उठाना है तो और ब्राह्मण चेहरा कर देना है, तो हम 3 लोग हैं, हम 3 में से चुन लीजिए। आपको अगर टिकट मिलता है तो क्या रिस्पॉन्स? अगर हमको टिकट मिलेगा तो हम सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं, जो सपा का जो संगठन है, सपा के जितने पूर्व विधायक हैं, उनसे भी तो जाके पूछिए कि वो लोग किसको लड़ाना चाहते हैं। भाई कहीं ना कहीं वो लोग भी तो हताश हैं कि ये अलायंस में सीट चली गई, ये होता है, स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। तो उनको भी लग रहा है कि अगर कांग्रेस किसी को यूँ ही टिकट दे देगी तो हम लोग लड़ाएंगे नहीं। पर अगर हमारी कई लोगों से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा अगर आपको टिकट अगर मिलेगा तो हम लोग खुल के लड़ाएंगे।
एक